नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी का विवरण और विश्लेषण करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष या आपके मध्य रखूंगा और वो क्या कानून है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है और उसके क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ों का मैं परिप्रेक्ष्य और संज्ञान आपके समक्ष रखूँगा। ये मैं आपके समक्ष जो लॉ और कानून का विश्लेषण करूँगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रियम्बल शब्द की उत्पत्ति और प्रियम्बल के अंदर जो भी वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में मैं आपके समक्ष जानकारी दूंगा और वो क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या शब्द है और उन शब्दों का संविधान के अंदर क्या क्या मतलब है और उन वर्ड्स की उत्पत्ति होने के बाद हमारे समाज में उन शब्दों को किस तरह से रूपाकांत किया गया और किस तरह से देखा गया। और प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद, क्योंकि प्रियम्बल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा है और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें जो जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में क्या विश्लेषण है, उसकी उत्पत्ति के लिए प्रियम्बल वर्ड यूज़ किया गया। और प्रियम्बल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि आपको पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकुलर, ये वर्ड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर। और इन वर्ड्स का अपना अपना आधार है और ये वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और भारत के हर व्यक्ति को एक नया अधिकार, नया स्वरूप और एक नया जीने का अधिकार प्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल शब्दों का भी यूज़ किया गया है प्रियम्बल के अंदर। और उसके साथ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ इन वर्शिप का भी यूज़ प्रियम्बल के अंतर्गत किया गया है। और इक्वल ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी भी इसके मध्य आता है। और उसके बाद हर वर्ड्स का एक अलग अलग मीनिंग और डायरेक्शन दी गई है। जिस तरह से डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जहाँ पर पीपल का राइट है कि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करे, गवर्नमेंट को बनाए और इसमें लोग ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि बाद में देश के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसे लोगों द्वारा चुना जाता है। और सोशलिस्ट वर्ड एक कम्युनिज्म वर्ड से आया है, कम्युनिस्ट वर्ड से आया और बेसिकली इस वर्ड्स को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इस वर्ड को जोड़ा गया है। और अल्टीमेटली सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर पॉवर्टी को इम्प्रूव किया, डिप्राइव किया जाए, इक्वालिटी को निकाला जाए, अनटचेबिलिटी को निकाला जाए और हर व्यक्ति को एक वेलफेयर स्टेट प्रेजेंट किया गया जाए। और ये इन वर्ड की उत्पत्ति हुई महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। उन्होंने इस वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद जस्टिस, हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए और इकोनॉमिकली भी सबको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए।
नौकरी पेशा सबको मिलनी चाहिए। ये एक इकोनॉमिक वर्ड भी इसलिए इसमें उत्पत्ति हुई है। पॉलिटिकली हर व्यक्ति को राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, वोट कास्ट करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राइट टू कास्ट अ वोट, 18 साल के बाद हर वो व्यक्ति वोट दे सकता है जो 18 साल से ऊपर का हो जाता है। ये भी हमारे संविधान के अंतर्गत एक नया रूपरेखा और नया स्वरूप दिया गया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि 42 अमेंडमेंट में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो था सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये 3 शब्दों को उस टाइम जोड़ा गया था और ये अमेंडमेंट हुई थी। पर लेकिन उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, क्योंकि आर्टिकल 368 बोलता है कि संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। पर लेकिन उसमें कोई भी आपको अच्छे वर्ड मिलते हैं जो देश को चलाने के लिए और जो देश की उत्पत्ति के लिए सही है, आप उसको उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू। और रिलीजन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपने हिसाब से रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। स्टेट का रिलीजन को जीने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है और ये रिलीजन हर व्यक्ति अपने हिसाब से रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए इसमें सेकुलर वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई है। स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है। और उसके साथ साथ रिपब्लिक का मतलब भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद वो पब्लिक के अधिकारों के लिए लड़े और सामने एक नया स्वरूप लाए और मोनार्की को ख़त्म करे। पब्लिक और रिपब्लिक का एक आपस में रिलेशन है और बाद में वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी और उसके बाद इसका ड्राफ्ट 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने रखा गया और इसे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और उसके बाद इसके जो सुप्रीम आर्किटेक्ट रहे कॉन्स्टिट्यूशन के वो रहे BR अम्बेडकर जी। और उसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को इसे एक संविधान के अंतर्गत लिया गया और 26 नवंबर 1950 को इसे अडॉप्ट कर दिया गया और इसे एक पूरे हिंदुस्तान में इसे एक नई डायरेक्शन देगी और इसके माध्यम से ही लोगों को एक नया रूपरेखा और स्टेट को गवर्नमेंट को अपने बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखना है और जो वर्ड्स इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनका एक नया स्वरूप, नया अधिकार और एक नया दृष्टिकोण लेके एक जीने का अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद हर व्यक्ति को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एक लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन और इकोनॉमिकली भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी रह सकता है और वो अपने आजीविका कमाने के लिए उसे राइट दिया गया है, राइट टू बी इकोनॉमिकली टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन। और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को राइट दिया गया है कि वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करे और अपना वोट भी दे। ये भी उसके तहत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्राइम मिनिस्टर का एक लीडिंग रोल रहा है। ये भी एक पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव है और नॉमिनेबल रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री के पद को दिया गया है। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक अलग अलग रोल कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्राप्त दिया गया है। और सिस्टम में फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। और जो इसकी 3 ब्रांचेस है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टेटिव प्रिंसिपल भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और साथ में और इसको फ्रेमवर्क भी दिया गया है, इसके किस तरह से इसको डिमार्केट किया गया है और गवर्नमेंट का क्या रोल्स है, क्या पॉलिसीज है स्टेट की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपके समक्ष और कानून की जानकारी के माध्यम से अपने वीडियो को आपके समक्ष रखूँगा। पर मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को लोगों के भी अधिक से अधिक शेयर करें और एक नया मोटिवेशनल फैक्टर भी लोगों के सामने प्रेजेंट करें। धन्यवाद।